इसे संयोग कहें या प्रयोग, जिस दिन ट्विटर ने हिंदुस्तान के लोकतंत्र और आजादी के सिद्धांतों का लाभ उठाकर देश के आईटी मंत्री का हैंडल ब्लॉक कर दिया, उसी दिन आज से करीब 46 साल पहले 1975 में पूरे देश में आपातकाल लगा दिया गया था। देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी। फैसले के खिलाफ आवाज उठाने वालों को जेल में डाल दिया गया। सभी नागरिकों के मौलिक अधिकार को खत्म कर दिया गया। सलाखों के बाहर होते हुए भी लोग आजाद नहीं थे। आपातकाल के दौरान पूरे देश में किस तरह की पाबंदियां थी, पूरी दुनिया जानती है। सोचिए अगर आज के दौर में इमरजेंसी होती तो क्या होता। हम कुछ घटनाओं का तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे, आपको बताने की कोशिश करते हैं कि इमरजेंसी होने पर कैसे आज की तस्वीर बदली सी हो सकती थी। वो भी एक वक्त था, वो भी एक दौर था। पाबंदियों की जंजीर से जकड़ा पूरा देश था। आज वक्त बदल चुका है, हालात बदल चुके हैं। कल यानी गुरुवार को कांग्रेस के नेता राहुल गांधी सूरत हाईकोर्ट में पेश हुए। उन पर पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप था। राहुल गांधी चौकीदार चोर से लेकर कोरोना लहर को प्रधानमंत्री मोदी की नौटंकी बता चुके हैं। लेकिन अगर आज इमरजेंसी होती तो क्या होता। इमरजेंसी के दौरान कई नेताओं ने इस वक्त इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, जिसकी वजह से उन तमाम नेताओं को जेल में डाल दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर, वीपी सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, शरद यादव, जॉर्ज फर्नांडिस सब सलाखों के पीछे थे। आपातकाल के दौरान सिर्फ नेताओं को ही नहीं बल्कि तमाम आंदोलनों की आवाजों को दबा दिया गया। पिछले 8 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर किसान धरने पर बैठे हैं। लोकतंत्र की खूबसूरती देखिए। कोरोना जैसी महामारी, सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी और लोगों की हो रही तमाम दिक्कतों के बावजूद सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन जारी है। लेकिन आपातकाल के दौरान देश में आंदोलन करना तो दूर, सोचने तक का किसी को अधिकार नहीं था। दिल्ली के रामलीला मैदान में 25 जून 1975 को होने वाली रैली को लेकर सरकार ने सख्ती की, हर सीमा को तोड़ दिया। रैली की खबर पूरे देश में ना फैले, इसके लिए अखबारों के दफ्तरों की बिजली रात में ही काट दी गई थी। विरोध करने वाले लोगों की गिरफ्तारी की लिस्ट बना ली गई थी। इंदिरा गांधी के विशेष सहायक आर के धवन के कमरे में संजय गांधी और ओम मेहता विरोध करने वालों की लिस्ट बना रहे थे। 1 साल पहले केंद्र सरकार के एक और कानून सीएए के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए। देश की राजधानी दिल्ली की एक सड़क शाहीन बाग दुनिया भर में सुर्खियां बनी। कोरोना ना फैलता तो यह आंदोलन शायद आज भी चल रहा होता। लेकिन आपातकाल में सड़क पर बैठना तो दूर, लोगों को अपना परिवार तय करने तक का अधिकार नहीं था। आपातकाल में जनसंख्या नियंत्रण के लिए जबरन नसबंदी की गई थी। संजय गांधी ने देश भर में अनिवार्य पुरुष नसबंदी का आदेश दिया था। इसके तहत बड़ी संख्या में लोगों की जबरन नसबंदी कराई गई थी। नेता भले ही आज आपातकाल जैसे हालात बताएं, लेकिन तय आपको करना है कि 46 साल पहले और आज के हालात में कितना अंतर है। तो क्या आज वाकई आपातकाल जैसे हालात हैं? अब हम बॉलीवुड की कुछ घटनाओं की तुलना करते हैं, आपको कुछ घटनाओं के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई देश में इमरजेंसी जैसी स्थिति है। नागरिकता कानून के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हुआ। बॉलीवुड के कई एक्टर भी सीएए के खिलाफ सड़क पर उतरे। बड़ी संख्या में बॉलीवुड एक्टर्स प्रदर्शन में शामिल हुए। मुंबई में सीएए के खिलाफ प्रदर्शन में फरहान अख्तर भी शामिल हुए। अभिनेता नसरुद्दीन शाह ने भी खुलकर सीएए का विरोध किया। स्वरा भास्कर, जावेद जाफरी समेत करीब 300 हस्तियों ने सीए का विरोध किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि 25 जून 1975 के बाद यानी देश में इमरजेंसी लागू होने के बाद फिल्मों की सेंसरशिप में दखलंदाजी की गई थी। फिल्म किस्सा कुर्सी का पर बैन लगाया गया था। इतना ही नहीं, फिल्म शोले का क्लाइमैक्स बदल दिया गया था। हालांकि गुलजार की फिल्म आंधी पर पाबंदी लगा दी गई थी। ऑल इंडिया रेडियो पर गायक किशोर कुमार के गाने बैन हो गए थे। यानी कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो ऐसे कई हालात थे इमरजेंसी के दौरान जो चिंताजनक थे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।